दोस्तों सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था, इसी बीच में उस व्यक्ति के चेहरे पर आकर कुछ गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो वो उसे देखने की कोशिश करता है और अपना चेहरा साफ करता है। साफ करने के बाद जब वो देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस का टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिर गया हो। इसी बीच में अब तक वो उसको साफ करके हटा ही रहा था कि उसकी बॉडी के एक दूसरे हिस्से पर एक दूसरा टुकड़ा आकर गिर जाता है। दोस्तों वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये टुकड़े आ कहां से रहे हैं। तभी उसकी नजर छत के ऊपर जाती है और वह छत पर देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद वहां से कोई इसे फेंकने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा तो कई बार उस घर के मालिक को आवाज लगाने की उसने कोशिश की। आवाज लगाने के बाद जब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो फिर वही मांस के टुकड़े और गिरने लगते हैं। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है जमीन की तरफ और जब वो जमीन की तरफ देखता है तो वहां पर कई जगह पर कई हिस्सों पर अलग अलग जगह पर मांस के लेथड़े पड़े हुए थे। आखिरकार वो वहां से जाता है। जाने के बाद क्योंकि घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो अब वो घर की तरफ जाता है। घर की तरफ जाने के बाद उसने अपनी आंखों से जो दृश्य को देखा था उसे देखने के बाद वो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति उसके एक तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और वह उन दोनों की खोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ रहा था और तोड़ने के बाद उनके अंदर से मांस निकाल निकाल कर नोच नोच कर वो खा रहा था और इधर उधर फेंक रहा था। कुछ हिस्सों को उठाता है और उठाने के बाद कुछ हिस्सों को वह अपने मुंह में रख लेता है। जैसे ही उस लड़के ने इस दृश्य को देखा उसकी अचानक वहां पर चीख निकल जाती है और वह जोर से चिल्लाता है, चीखता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उस घर की तरफ आसपास के लोग इकट्ठा हो सके। जिसने भी इस दृश्य को देखा था वह वाकई भयानक होता है। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया जाता है, सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है तो यहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात हो जाता है, मौके पर पहुंच जाता है। आगे जो होता है उस कहानी के बाद यह पूरे घटनाक्रम लोगों के सामने जब आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अपने परिवार का इकलौता बालक है, जो बेटा है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनगर है और कुशीनगर का एक थाना लगता है अहिरोली बाजार और अहिरोली बाजार का एक गांव लगता है टोला परसा। बात कर रहा हूँ 12 जनवरी 2026 के सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस घर में एक सास है जिसका नाम रूना देवी होता है और जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। उनकी एक बहू जिनका नाम प्रियंका है, उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। सास अपनी बहू से कहती है कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, एक काम करते हैं, अलाव जलाते हैं और छत पर आराम से बैठते हैं। सास और बहू ने अलाव का इंतजाम किया और अलाव का इंतजाम करने के बाद आराम से छत पर जाते हैं और तापने लगते हैं। अभी वह तापने की शुरुआत ही कर रहे थे, लगभग 7:15 बजे के आसपास का वक्त हुआ था। इसी बीच में उस घर का लड़का, जो इकलौता लड़का होता है जिसका नाम सिकंदर गुप्ता होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, वह भी छत की तरफ आता है और वह जब छत की तरफ आता है तो छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ठीक ढंग से छत पर चढ़ नहीं पा रहा था। कई बार उसने गिरने की कोशिश की और गिरते पड़ते आखिरकार वह छत पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह छत पर पहुंचता है तो सुबह की अपनी माँ से राम राम करता है और अपनी बीवी से भी वह बतियाता है। जैसे ही उसकी पत्नी ने अपने पति को इस हालत में देखा तो उसने कहा, तुमसे जरा भी रहा नहीं जाता, तुमने सुबह से ही शराब पी ली है, किस तरह तुमने हालत बना ली है, कितने अजीब हो गए हो तुम। इस तरह की बात थी। पत्नी ये बात कहकर हटी हुई थी कि फिर वह अलाव को जलाने की कोशिश करने में जुट जाती है और जो माँ थी वह भी अपना काम कर रही थी, वह भी बैठी हुई थी और बातचीत कर रही थी, लेकिन जानती नहीं थी आखिरकार सिकंदर गुप्ता के दिमाग में क्या चल रहा है। वही पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था और वह सिकंदर गुप्ता उस पत्थर को उठाता है। उठाने के बाद अपनी पत्नी प्रियंका के सर पर एक के बाद एक जोरदार वार करना शुरू कर देता है। उसको न चीखने का और न चिल्लाने का, कुछ कहने का मौका ही नहीं देता, अवसर ही नहीं मिल पाता। और जैसे ही रूना देवी अपने बेटे को अपनी पत्नी को पीटते हुए देखती है तो वह अपनी बहू को बचाने की कोशिश करती है, मगर यह सब वाक्य देखकर वह बेहोश हो जाती है। हालांकि उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटा अपनी माँ को, पत्नी को छोड़ता है और जैसे ही अपनी पत्नी को मार रहा था वैसे ही अपनी माँ के ऊपर भी हमला कर देता है। एक के बाद एक माँ के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है और उसका सर कुचल देता है। उस पत्थर से कई बार वह हमला करता है, वहां से हटता है और अपनी पत्नी को फिर मारता है और दोनों का सर पूरी तरीके से फोड़ देता है। उसके बाद वह आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। एक तरफ अलाव जल रहा था, एक तरफ माँ की लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद वह आराम से वह बैठता है और उनकी खोपड़ी से खेलते हुए मांस निकाल निकाल कर इधर उधर वो फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर जो यहाँ से राहगीर गुजर रहा था, उनके ऊपर जो मांस के लोथड़े गिरते हैं तो राहगीरों ने देखा और देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ये आ कहां से रहे हैं, क्या चीज है। और जैसे ही रूना देवी को घर में बार बार आवाज लगाई जाती है, लेकिन रूना देवी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था।
किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है कि इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो कत्ल हो चुके हैं, वो भी सुबह सुबह दिन की शुरुआत होते हुए ही। किसी को ना चीखने की आवाज आती है और किसी को ना चिल्लाने की आवाज आती है। यह सब कुछ अब तक नॉर्मल लग रहा था, लेकिन राहगीरों को जैसे ही पता चलता है तो उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा तो वो मांस के लोथड़ों को फेंक रहा था और एक हाथ से अपने मुंह में मांस के लोथड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा था, खाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है सूचना मिलने के बाद फिर पूरी बात जानने की कोशिश कर रहे थे। जो व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है वो दरअसल उसका तांडव अभी तक कम नहीं हो रहा था। वह लोग उनके तरफ को आने की कोशिश कर रहे थे। वह बार बार पत्थर उठाता और कहता कि जैसे इनको मारा है वैसे ही तुम्हें भी मार दिया जाएगा। पुलिस को भी उसने कई बार डराने और धमकाने की कोशिश की और लगभग अगले 2.5 घंटे तक इसी तरह से गांव में तांडव का माहौल चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सिकंदर गुप्ता पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको जैसे ही हालत हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे अर्ध विकसित है, जैसे कि वह मंद बुद्धि है, जैसे इसका बिल्कुल भी पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। अभी सिकंदर को बुलाया जाता है, उसका शुगर भी चेक करवाया जाता है, उसका बीपी भी चेक करवाया जाता है, लेकिन ये दोनों सामान्य पाए जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि 16 परसा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बनवारी होता है। बनवारी को पहली बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रतिमा रखा जाता है, फिर दूसरी बेटी होती है उसका नाम शीला रखा जाता है, तीसरी बेटी होती है उसका नाम शोभा रखा जाता है और चौथी बेटी होती है उसका नाम सविता रखा जाता है। 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सिकंदर रखा जाता है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, सभी बेटियों की शादी हो जाती है, माँ बाप बेटा सब घर में खुश होते हैं। जब चारों बेटियों की शादी हो जाती है तो बेटे ने फैसला लिया अब वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से वह बहुत दूर कमाने के लिए जाएगा, इसलिए उसने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद वो सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब में लगभग 2 साल के आसपास वह रहता है। तभी उसके पिता यानी कि बनवारी का फोन पहुंचता है, बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। और शादी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का एक थाना लगता है गोरी बाजार, और गोरी बाजार का एक गाँव लगता है सबना लक्ष्मण। वहां का रहने वाले राजेंद्र गुप्ता की बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है, जैसे ही बेटे को खबर लगती है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद सऊदी अरब से सीधा इंडिया वापस आ जाता है। और इंडिया आने के बाद मई 2021 में धूमधाम के साथ उसकी शादी की जाती है। पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था, एक तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उसने खाने कमाने के लिए मुंबई की तरफ रुख किया। वहां पर वह साइटिंग का काम करने लगता है, लेकिन उसे खबर मिलती है साल 2022 में एक सड़क दुर्घटना होती है। कप्तानगंज में एक एक्सीडेंट होता है और उसके पिताजी जिसका नाम बनवारी होता है उनकी मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं, माँ बेटा और उसकी पत्नी। 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटा मुंबई में कमाने के लिए जाता है, 2 महीने वहां काम करता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है। इसी तरह उसका रूटीन लगातार चल रहा था। अब से करीब 15 दिन पुरानी बात है, यह दिसंबर के अंतिम सप्ताह की बात है, साल 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। आखिरकार कई तरह से नशे की लत लग जाती है। उसने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच में आसपास के व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है उसके बाद पुलिस इसको डांटती है, फटकारती है। जैसे ही पुलिस डांट फटकार रही थी तभी मां गिड़गड़ाने लगती है और पुलिस से कहती है कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, अब वो मुझे कभी नहीं मारेगा, अब मुझे वो कभी परेशान नहीं करेगा। यह बात उसकी बड़ी वाली बेटी को पता चलती है और जैसे ही बड़ी वाली बेटी गाँव पहुंचती है तो वह अपनी माँ को अपने साथ सीधा अपने ससुराल लेकर पहुंच जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दूंगी, क्योंकि यह बार बार तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ऐसा ही करते करते जब वक्त थोड़ा आगे बीत जाता है, अब से करीब 1 सप्ताह पुरानी बात है, यह बताया जाता है कि जनवरी 2026 के आसपास की बात है। माँ कहती है कि घर में बहू अकेली है, बेटा कई बार घर से बाहर निकल जाता है, मैं अपनी बहू के पास जा रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ अपनी बेटी को छोड़कर बहू के पास चली आती है ताकि बहू की देखरेख कर सके, बहू के साथ रह सके। और वो आराम से बहू के साथ जो सास थी वो दोनों रह रही थी। और ऐसे ही रहते रहते तारीख आ जाती है 12 जनवरी 2026। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में बेटा आता है, शराब के नशे में टुल था और उसने आते ही अपनी माँ को मारा, अपनी बीवी को मारा और मारने के बाद उनकी खोपड़ी से मांस निकालकर उनके एक एक टुकड़े कर कर चबाने लगा और इधर उधर फेंकने लगा। आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस बेटे को पैदा करने के लिए 4 बेटियां पैदा करनी पड़ी, उसके बावजूद भी उस बेटे ने अपनी माँ को इतनी बुरी मौत दी थी। इलाके में इस बात की चर्चा का विषय बन जाता है। न केवल वो अपनी माँ को मारता है बल्कि अपनी पत्नी को भी दर्दनाक मौत देता है। जैसे ही इस लड़की के पिता यानी कि राजेंद्र गुप्ता और बाकी लोगों को पता चलता है तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था इस तरह का यह व्यक्ति है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इस आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है, क्योंकि आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहां भी हो सावधान रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद।